हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ एसएन राय सर। मैं लेकर आया हूँ नीट और जेई मेन का वन शॉट लेक्चर स्ट्रेट लाइन मोशन का 2026 के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ ब्रीफ करते हैं थ्योरी और फॉर्मूले को, पूरे स्ट्रेट लाइन मोशन को। तो आइए करते हैं इसको हम लोग। पहले आराम आराम से स्टार्ट लेते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देते हैं दो पार्ट में। और पहले पार्ट में हम लोग स्ट्रेट लाइन में मोशन के कुछ क्वेश्चंस के जगह पे फॉर्मूले पहले करेंगे भाई। तो पहले फॉर्मूला क्या है, देखिए सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको साइन से डील करते हैं। अगर इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव तो उल्टे डायरेक्शन को निगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव तो नीचे को निगेटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, अगर सिंबल से यूज करते हैं डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये जो पोजीशन देख रहे हो ये हमेशा ओरिजिन से लेना है, ये ध्यान रहे बात को। और विद साइन लेना है, ये भी ध्यान रहे इस बात का भी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर वही है तो किसी भी रास्ते से जाओ, इस पर कोई असर नहीं है। और डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, वो तो पाथ लेंथ होता है भाई। जिस रास्ते पे जाओगे पूरे पाथ के लेंथ को, कवर्ड पाथ को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आते हैं हम लोग इसमें, देखिए वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही चीज होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली होता है स्लोप tan थीटा किसका, तो एक्सटी ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ पोजीशन ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। इस ग्राफ के स्लोप को बोलते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं बेसिकली एक्सटी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे, तो वहां एक स्लोप निकालते हैं tan थीटा, ठीक है। वो दे देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भाई, सीधी सी बात है। अब देखिए जो वेलोसिटी का नेचर होगा वही स्लोप का नेचर वेलोसिटी का नेचर होगा। माइनस में, प्लस में, जीरो में वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है भाई। लेकिन इसी का अगर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे वेलोसिटी का, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर स्पीड निकालना हो तो कुछ नहीं करो, आप वेलोसिटी निकाल दो और उसके मैग्नीट्यूड को बोल दो आप स्पीड, दैट्स ऑल। अब देखिए स्लोप क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनेगा तो निगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, मान लीजिए कोई भी है, एक्सटी ग्राफ कैसा भी ड्रॉ कर दो आप, कैसा भी कहीं पे भी ड्रॉप कर दो। यहाँ पे स्लोप टेंजेंट लाइन खींचेंगे, इसका स्लोप 0, एंगल 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो एक्यूट एंगल बनेगा, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल अगर होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही मेजर करना है, तो यहाँ निगेटिव स्लोप आएगा। तो यहाँ वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, कैसा भी ग्राफ हो। ये बस ध्यान रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने। अब देखिए सिमिलरली अगर हम एसिलरेशन पे बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन पे, तो इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन को अगर इसी तरीके से देखा जाए तो इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूज कब करते हैं, जनरली जब वेलोसिटी टाइम का रिलेशन या फंक्शन दिया हो तो कन्वीनियंट होता है। यही एक चेन रूल के थ्रू इसको हम v dv by dx से भी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। और इसका यूज मोस्टली तब प्रिफर करते हैं जब पोजीशन के साथ वेलोसिटी का फंक्शन हमारे पास हो। जैसा कि नीट 2025 में इसका यूज हुआ था, और जेई में भी ऑलरेडी पहले ही यूज हो चुका था, सीपीएमटी में पहले ही यूज हो चुका था यही सेम क्वेश्चन। अब देखिए दोनों एक ही चीज है, दोनों में किसी केस में भी कोई भी यूज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि ये दिया हो तो ये यूज नहीं करना मना है, ये दिया हो तो ये इसको यूज करना मना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये
मिसकॉन्सेप्शन होता है बेसिकली, इसलिए मिसकॉन्सेप्शन को केयर करना होता है, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए इसमें हम डीवी बाई डी टी को अगर बात करें तो हम डीवी बाई डी टी को क्या लिखेंगे भाई, डीवी बाई डी टी को क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी को स्लोप लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, जैसे पहले बोल रहे थे अभी भी वही बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सीलरेशन को dv बाई डी टी है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये tan थीटा जो होगा वो स्लोप होगा, लेकिन किसका होगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। तो ये दे देगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जैसा कि अभी एग्जांपल लिया था, सिमिलर एग्जांपल में रिजल्ट वही आएगा, स्लोप पॉजिटिव निगेटिव जीरो, बट क्वांटिटी विल बी एक्सीलरेशन अगर वीटी ग्राफ है तो। अब देखिए ये हो गया। अब इंस्टेंटेनियस कोई और क्वांटिटी यहां फिलहाल तो नहीं है हमारे पास भाई। अब बात करते हैं कि जैसे एवरेज वालों में आ जाओ, तो सिंपल फॉर्मूले पे बात करो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर द गिवन डिस्प्लेसमेंट। आप कह सकते हो इन गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी माइनस प्लस जीरो कुछ भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस के या तो कम होगा या तो मैक्सिमम डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोला हमने, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन भी होता है इसके साथ। अब बात करिए एवरेज स्पीड पे, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया कोई भी ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या आप कह सकते हो कि टाइम टेकन बोलो या टाइम इंटरवल बोलो, एक ही बात है। किस टाइम इंटरवल में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। और एवरेज स्पीड तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, ये माइनस में तो आ नहीं सकता है। दूसरी बात, गिवन किसी भी टाइम इंटरवल में अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो डिस्टेंस कम होने का भी नाम नहीं लेगा, तो लगातार ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और एक बार स्टार्ट हो गया तो डिस्टेंस तो डिक्रीज करने का कोई नाम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और एवरेज एक्सीलरेशन में बात करें अगर, तो एवरेज एक्सीलरेशन होता है भैया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इंस्टेंट फाइनल माइनस इंस्टेंट, या ये टाइम इंटरवल बोल सकते हो। लेकिन फिर देखो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, इसको विद साइन रखेंगे, आप साइन जो भी यूज कर लो। तो ये तो कुछ एवरेज वाले मैटर है। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज के अलावा क्या होता है, तो कुछ होता है, जरूर होता है भाई। क्या होता है, तो अब एवरेज के अलावा क्या होता है इसमें ये देखते हैं हम लोग। एवरेज को हमने निकाल लिया, अब बात करते हैं कि एक्सीलरेशन मान लीजिए कि यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म ना हो हमें उससे मतलब नहीं है भाई। एक हमने चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट, जैसे पोजीशन टाइम दिया हो ना, तो आप इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो आपको एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन मिलेगा। और अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिए जो, तो एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन मिलेगा। लौटने का यहां तक रास्ता जो है, अगर एक्सीलरेशन टाइम दिया है, यहां से इसको पाना चाहते हो तो आप जस्ट इंटीग्रेशन करो भाई। और अगर यहां से अगर आप इधर आना चाहते हो तो वापसी का रास्ता है वाया इंटीग्रेशन, ये आप समझ लेना, इंटीग्रेशन है। अब दूसरी बात ऐसे सोचना जरा, एक कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम में रिलेशन कोई पैराबोला दिया है, कोई भी दुनिया का पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन दिया है जिसमें टाइम का हाईएस्ट पावर 2 है और पोजीशन 1 पावर पे है, ठीक है। जब भी आप उसको डिफरेंशिएट करोगे ना, जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो जानते हो टाइम का पावर 2 है मैक्सिमम, तो जब डिफरेंशिएट होगा तो 1 हो जाएगा, 1 वाला का पावर 0 हो जाएगा। तो ये पैराबोला ना डिफरेंशिएशन के बाद क्या देगा, पहली बात तो वेलोसिटी देगा, तो ये पैराबोला बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली
अगर उल्टा प्रोसेस करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करके जाएंगे तो ये पैराबोला बनेगा। ये है भैया शॉर्टकट। ऐसे ही बात करो, अगर वेलोसिटी टाइम पैराबोला है, एक्सीलरेशन निकालना है, डिफरेंशिएशन करोगे तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर स्ट्रेट लाइन है उसको इंटीग्रेट करोगे तो पैराबोलिक कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, लीनियर अगर वेरिएशन है तो इंटीग्रेशन करोगे तो पैराबोलिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, ये बात करते हैं एक फ्लो चार्ट का, इससे हम बहुत कुछ कर लेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन करना, ये हमें थोड़ा मैथमेटिकली अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा अंदर से। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें और क्या चीज होता है, करेक्ट, और क्या चीज होता है, और बस यही होता है कि अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वो कभी भी किसी भी केस में, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, तो ये भैया तीन इक्वेशन जो देख रहे हो ना, v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। जहां पे इसमें एक चीज है कि जो भी इसमें पता होगा उनको हम साइन के साथ रखेंगे, नॉन क्वांटिटीज को। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए साइन चलता है, 2D में नहीं चलेगा, वहां वेक्टर का यूज आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कंपोनेंट मेथड यूज करो चाहे वेक्टर में लिख के कर लो। ठीक, इसका भी वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, यहां पे अभी बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसी का एक एग्जांपल होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम इसी को लगा देंगे, जो भी यहाँ लिखेंगे वहां पे लगा देंगे, एक जगह जी लिख देंगे विद साइन, ऐसे भी बिना साइन का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। एक होता है, आपने सुना होगा nth या tth, tth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस a बाई 2t माइनस 1। ठीक, इसमें भी एक कहानी है कि विद साइन रखेंगे, जो भी पता होगा इसमें से। nth टाइम या tth टाइम का डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है पूरे 0 टाइम से लेकर t टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट टोटल में से 1 सेकेंड पहले रोक दो, 0 से t माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे, तो ये होता है बेसिकली t टाइम का कुल डिस्प्लेसमेंट में से 1 सेकेंड पहले का। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये बेसिकली st जो है, इट इज डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड। ठीक है, कहीं भी अंतिम 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट भी इसको लगाया जा सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में कह दिया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कतई। अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर रेजिस्टेंस, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है भाई, एक्सीलरेशन के जगह जी परमानेंटली कर देंगे जो भी दिया होगा, और विद साइन, ऑब्वियसली बिना साइन के ऐसे भी कोई बात करना सही नहीं है यहाँ पे, तो बस और कुछ नहीं लिखना, यही लगाएंगे, एज इट इज लगाएंगे। और जब ड्रॉपिंग का केस होगा किसी स्टेशनरी फ्रेम से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देंगे, दैट्स ऑल। अब ड्रॉपिंग का केस हो, ऊपर बॉल फेंको नीचे बॉल फेंको, जैसे भी कंडीशन हो हम लगाएंगे यही इक्वेशन। अब ये नहीं कि हर जगह केसेस याद करने चले, when the object is projected vertically upward from the top of a tower of height h, when the object is projected vertically downward with the some speed, when the object is dropped, भाई ये केसेस नहीं याद करना है। नीट और जेई का जो स्टोरी है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होता है, आप बेसिक फंडामेंटल के अप्रोच करो, फॉर्मूले को लगाना सीखो। अब देखिए सिंपल बातें करना है, ज्यादा घूमना ही नहीं है, कहानी को घुमाना ही नहीं है। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन मतलब 1D में रिलेटिव मोशन, तो हम कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, जो भी निकालो आप,
सिंपल सा फॉर्मूले के बारे में बात करो कि जो आसानी से निकल जाए। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी देखेगा, ऑब्जर्वर है, ए का वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, तो ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसमें भी वही स्टोरी है जो हमने कहा कि बिना साइन का कोई बात नहीं करना है। तो इसमें से भी आपको जो भी पता हो ना, तीन ही तो है वेलोसिटी, इनमें से जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता है नॉन, उनको रखोगे आप साइन के साथ। ऐसे ही क्या होगा, एक्सीलरेशन निकालना है ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो ए का जो पहले लिखे उसका पहले लिखना है ग्राउंड एक्सीलरेशन माइनस बी का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसमें भी स्टोरी यही है भैया, बिना साइन के नहीं। तो ये बताओ क्या तीसरा चौथा कोई और क्या दे देगा, पांचवा दे देगा? तो जिनके रिस्पेक्ट में निकालना है, यहाँ बस यही है ना कि स्ट्रेट लाइन मोशन में साइन लगा के काम निकालना है, ठीक है, और कोई भी नहीं याद करनी। इसमें भी रट्टा मारते हैं यार जबरदस्ती के, उल्टा जाता है तो जोड़ देते हैं, सेम डायरेक्शन में याद कर, यार ये क्यों याद कर, एक सीधा याद करो ना, एक ही चीज तो है। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वही नहीं, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है आपको, अगर एक्सीलरेशन वो भी रिलेटिव, अब रिलेटिव इसलिए लिख रहे हैं कि पता नहीं किसका किसके रिस्पेक्ट में आप एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हो, रिलेटिव या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। मान लो ए का बी के रिस्पेक्ट, एक कार जा रही है, बी जा रही है, सी जा रही है, कोई है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, पता नहीं उसका क्या नाम है। तो जब भी रिलेटिव एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप ये तीन इक्वेशन एज इट इज फिर से लगा सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह वगैरह। बस यहाँ लगा दो कि रिलेटिव लिखेंगे जो भी लिखेंगे, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए रिलेटिव एस रिलेटिव। अब ये हमारा है भैया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, और चैलेंज है अगर इससे क्वेश्चन सारा न बन जाए भाई तो हमें बता देना, एक बार कमेंट कर देना। कोई भी हो, चाहे जेई का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, किसी भी ईयर का हो, ठीक है, इतने ही सोचना है। बात बची अब ग्राफ की, ग्राफिकल एनालिसिस एंड स्लोप एंड दिस दैट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इट इज द केस ऑफ प्योर मैथमेटिकल। थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए, उसमें भी कोई ज्ञान नहीं है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, और इंटीग्रेशन इसी का x की पावर n का अगर करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहां n की वैल्यू माइनस 1 अलाउड नहीं है, ठीक है। इससे तो ऐसे काम हो जाएगा नीट और जेई मेंस लेवल पे, और जहां ज्यादा मैथमेटिक्स लगेगा तो जेई वाले तो मैथ को संभाल लेंगे। अब बायो वालों को भाई मैथ थोड़ा बायो लेवल पे, नीट लेवल पे जितना आता है उतना आता है हमारी समझ से। तो अब बात करते हैं नहीं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये रहा, ये स्लाइड में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए भैया क्या कह रहा है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट इज अ केस ऑफ ड्रॉपिंग, सीधा पता चल गया। मूव्स, देखिए हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ कैसे जरूर रटेंगे, याद रखेंगे, होना भी चाहिए, तो ये बेसिकली याद होना चाहिए। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन on horizontal surface, the body covers 3 consecutive equal distances from beginning t1 t2 t3 seconds। तो कह रहा है कि भैया इसका रेशियो क्या होगा। देखिए u0 है ना, तो तीनों इक्वेशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्म दे रखा है, तो हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब यही चीज क्या होता है, u0 हो गया तो हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, बात सही। यही अंडरग्रेविटी होता है, एक जगह जी लिखे होते थे, क्या दिक्कत है, वहां ड्रॉपिंग का केस बोल रहे हैं, यहाँ बोलेंगे स्टार्ट किया रिस से भैया। चलो अब ये कह रहा है कि इसमें हम निकालेंगे कैसे, मतलब इसका टाइम रेशियो इक्वल डिस्टेंस कवर करने में। तो ऐसे तो हम बता दे रहे हैं नॉलेज के लिए, शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट तो याद होना चाहिए। अगर u0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कैसा भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चाहे अंडर ग्रेविटी,
इक्वल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम का रेशियो होता है, ये हम लिख रहे हैं, बड़ा लंबा चेन है, याद रखना बच्चा लोग, एकदम मस्त मस्त है। और बढ़ाइयो और बढ़ाइयो, जितना बढ़ाइयो उतने ही अच्छा हुईयो। तो ये होता है भैया 1:√2 माइनस √1 is to √3 minus √2 is to √4 minus √3। ऐसे जितना पूछना है पूछते जाइयो। तो ये देखो √1 माइनस √0, एक एक बढ़ा दे रहे हैं, √1 1 ही हो जाएगा, 2 के जगह 3, 1 के जगह 2 अंडर रूट में, 3 के जगह 4 4। अब देखो पहला टाइम स्लॉट T1 ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा भी बोलो। अब देखो इसका फायदा क्या है, इससे तो आंसर अपना निपट गया मामला, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। अब क्या इसमें ये जानना जरूरी है, आया कैसे, कहेंगे यही फॉर्मूले से आया, सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व नहीं करेंगे तो याद रखेंगे हम। अब देखो इसका नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो भाई कॉमन है, ठीक है, ये तो जेईई मेंस के सब क्वेश्चन है। नया ये आता है, देखना ध्यान से देना, ये बोलेगा कि तीसरा जो इक्वल डिस्टेंस का स्लॉट है उसमें 5 सेकंड लगा, तो सातवां डिस्टेंस का जो स्लॉट है ना इक्वल वाला, उसकी टाइमिंग बताओ, बस तुरंत पहला और सातवां के कनेक्शन बनाओ, ढूंढो अब सातवां कहाँ गया। ये होगा नया क्वेश्चन भैया, बच्चा लोग आ गया नीट में, जेईई में भी, तो निपटना तय अगर दिमाग ना चला तो। ये शॉर्टकट का कमाल है, जो सोच लेगा बना लेगा मिनट भर के अंदर, अदरवाइज नहीं बनेगा, बनाते रहो कॉन्सेप्ट लेकर। फिलहाल आखिर ये बनता कैसे, तो बनता कैसे, तो ऐसे करो आप, देखो बनाने का तरीका बता रहे हैं बट एग्जाम में बनाना नहीं भाई। U0 है, मान लो पहला डिस्टेंस x, दूसरा x, तीसरा x, ऐसे सोचने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ टाइम T1 इसमें लगा T2, यही तो पूछ रहा था। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, ये फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। देखो सबको यहीं से लगाना है, x डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, मतलब पहला बार x लिखेंगे तो x को क्या लिखेंगे, हाफ a T1 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दूसरा सब शुरू से ले लेंगे 2x, तो 2x इक्वल टू हाफ a T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही लेते जाएंगे, शुरू से घटा, एक दूसरे को घटाते जाएंगे, सब निकलता जाएगा। जैसे T1 प्लस T2 निकालेंगे और शुरू वाला T1 था, तो T1 प्लस T2 निकाल के T1 माइनस कर देंगे, T2 निकल जाएगा, ऐसे सब निकल जाएगा, यही आएगा, ठीक है। तो ये है कहानी लंबा, लेकिन ये मेन है भाई। आते हैं अगला 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ये क्या है, अरे ये तो रिलेटिव मोशन है, अरे रिलेटिव मोशन का हमारी प्रैक्टिस नहीं है, रिवीजन नहीं हुआ, कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सी बात सोचो, देखो काई तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो रिलेटिव वाला बिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे एक बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम द रूफ ऑफ ए लिफ्ट, अरे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है भाई। At this moment the lift is moving downward with acceleration a, करे एक लिफ्ट है, कल जाओ ठीक है, ले भैया लिफ्ट आ रहा, करे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट है भैया, g से कम है, छोड़ो उससे देखना भी नहीं है। करे रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, बॉल का एक्सेलरेशन अब फॉर एन ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में बताइयो, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, ठीक है अब देखेंगे। दूसरा का एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल फ्रॉम एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, बॉल को ड्रॉप किया है रूफ से, यहां से एक बॉल ड्रॉप हो गया, तो ये भैया जैसे ही ड्रॉप होता है ना कोई चीज, तो पहले की स्थिति क्या थी, किसके साथ अटैच था, उससे कोई लेना देना नहीं है। एरोप्लेन प्लेन है, उड़ रही है, एक्सीलरेट हो रही है, डी एक्सीलरेट हो चाह रही है, ब्लास्ट हो रही हो, उसमें कोई चीज खुल के ड्रॉप हो गया ना, गिर गया ना, तो उसका एक्सीलरेशन तो जी हो जाएगा, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर देना भाई, लेकिन तो ग्राउंड वाला तो हमको पता चल गया कि जी है, तो हम क्या कर, ग्राउंड बाद में है, तो जी दो, एक ऑप्शन में इसमें एक इसमें है, तो भैया कर ये तो काटी दो कम से कम, ये तो ऑप्शन ना रहा।
अब कहा कि जी प्लस है कि जी माइनस है, एकदम सिंपल सी बात है। देखो एकदम प्यार से लिखा करो, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहे क्या थे, याद है कि नहीं है? हैं? कहे थे ना कि साइन के साथ रखना, तो साइन के साथ कर, कोई साइन बताओ भैया, और ड्रॉप कर गया तो इसका एक्सेलरेशन तो जी हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेगा हम नीचे ही प्लस लेंगे भैया। देख रहे हैं कि जिधर ज्यादा होता है ना, दोनों है, दोनों ही नीचे है, तो दोनों ही प्लस ले लो। तो इसमें क्या होगा, बॉल का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो बॉल का ग्राउंड एक्सेलरेशन प्लस जी माइनस लिफ्ट का प्लस ए, आया है जी माइनस ए, यानी यही वाला है करेक्ट आंसर। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आते हैं भैया, लेकिन थोड़ा सा ये तो बहुत डेंजरस लगा था हो, नहीं डेंजरस ना है भैया। देखो, as a particle moves with velocity v equal alpha tq along a straight line, the wave raise speed in time interval from 0 to t equal to t। करेक्ट, ये कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया हुआ v इक्वल टू अल्फा t की पावर 3, एवरेज कैसे निकालते हैं? किसी का भी एवरेज निकालना हो, इंस्टेंटेनियस पता हो, टाइम एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके vdt या एरिया फ्रॉम vt ग्राफ, वो तब यूज करेंगे जो कोई ग्राफिकल हो, और जिसका एरिया जानते हैं, सर्कल का जानते हो, सेमी सर्कल का, एलिप्स का जानते होगे ज्यादा से ज्यादा, ट्रेपेजियम स्क्वायर और इस रेक्टेंगल का, तो उस टाइप का रहता है नहीं, फंक्शन तो अजीब सा है। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके कैपिटल टी तक, और नीचे टाइम इंटरवल 0 से टी, कैपिटल टी हो गया, करेगा भैया इंटीग्रेट कर दो ना, तो करेगा अल्फा ले लो भगा दो, 0 से टी, टी की पावर 3 डी टी, क्या ये इंटीग्रेशन नहीं आता है? एक्स की पावर एन का पावर वाला फॉर्मूला लग गया, टी की पावर n प्लस 1 टी की पावर 4/4, और ये कैपिटल टी भैया 0 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, तो अल्फा टी की पावर 3/4 भैया। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा, नीटू में आ जाएगा, नीट आएगा तभी तो नीट में बीट होगा आदमी। अल्फा टी की पावर 3/4 ही रहा चौथा वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा, याद रखना ये सीरीज लंबी है, वन शॉट बहुत सारे आएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, और ये टाइम इंटरवल के बाद बाद आता रहेगा। तो अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफिकल है ये तो यार, करे पोजीशन पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन पे दिया हुआ, देखो देखो आया ना, हम कहे क्या थे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन रिलेशन है और अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दिए ना, तो डिफरेंशिएट करते ही पैराबोला, देखो मैक्सिमम पावर 2 है टी का, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बस वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन होगा भैया, पैराबोला कुछ 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 काट दिया। अब इन दोनों में से एक सही है, लेकिन होशियार है बनाने वाला, एक ही जैसा दिया स्ट्रेट लाइन, ब्रह्म आदमी खा जाएगा, करे थोड़ा मेहनत कर लो भाई, वो डाटा भी चेक कर लो, करा कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लग रहा है यार 10 ये टी का 1 माइनस 10 टी, ये बता रहा है कि वेलोसिटी 0 भी होगी कभी, कहां होगी, देखो 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 10 माइनस 10 पे होगी, t1 करेंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो कह रहा कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0, कह रहे दोनों में है 1 सेकेंड, अब लो मजा आ गया, क्या करोगे, कह रहे ऐसा करो कि t0 पुट करके देख लो, t0 पुट करके निकाल लेंगे वेलोसिटी, अब देखो t0 ये 0 हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो t0 पे 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाला रहा आंसर, लगा तैयार मजा आ गया, ठीक है, नकल मार लिए मजा आ गया, ठीक है, तो ये रहा, यही होता है मजे इसमें भैया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का ही भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर लगाए भैया, अच्छा ये तो ग्राफिकल आंसर था भाई, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी
पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, देखो टी का पावर मैक्सिमम 2 है, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, हमें नहीं आता मैथ की पैराबोला क्या होता है, कुछ नहीं जानना है, दिमाग कम लगाना है। फिजिक्स में दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, दिमाग में ही फिजिक्स रखो तो सही है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट टू सेकेंड इज। आप देखो एक और टेक्निक ट्रिक बता रहे हैं, अगर पोजीशन टाइम में ये रिलेशन में एक बीच में माइनस है ना, तो ये समझ लो टर्निंग पक्का है, वेलोसिटी टर्न करेगा, जीरो करके लौटेगा जरूर। अगर यहाँ माइनस कहीं नहीं रहता ना, प्लस रहता ना, तो हम वन वे चलते हैं, सीधे निकाल लेते, कहानी खत्म हो जाती। तो टर्निंग के खतरनाक चीजों में ये ध्यान देना, डिस्टेंस जब पूछा जाए तब खास तौर से। डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल दे हम, टी की जगह 2 रखते हैं, 0 रखते हैं, काम खत्म, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट आंसर आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस तभी होगा भाई जब वन वे जा रहा होगा पार्टिकल, यहाँ जाएगा नहीं, पहले ही बता दिए, देख लो, ये ट्रिक है, टेक्निक है, दूर से ही बता दिया, देखकर यही समझना एग्जाम में भाई। तब वेलोसिटी निकाल कर जीरो करेंगे कब हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं 2 सेकंड के अंदर हो रहा है, बिल्कुल होगा, ध्यान से देखो, ये 6t आ जाएगा और -6, वेलोसिटी जीरो हो गया, देखो 1 सेकंड पे, और 2 सेकंड में पूछे लौट आया, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे गलत होगा आंसर। अब देखो इतना भी दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको हम दूसरे अप्रोच से ले जाएंगे। क्या करेंगे, देखो इस वीटी ग्राफ को बनाएंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाएंगे, तो देखो y = mx - c का ग्राफ है। मत जाता हो, मैथ ना आओ कोई दिक्कत नहीं भैया, सीधा ये बताओ t0 पे वेलोसिटी -6 है ना, एक पॉइंट ले लो यहाँ, ये सब टेक्निक है भाई फिजिक्स का, फिजिक्स समझना है तो ट्रिक आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैथ नहीं आएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब देखो वेलोसिटी 0 कब है, 1 पे, तो यहाँ 1 लिख दो, ठीक, और कुछ ना करो, एक आप लाइन खींच दो उठा के पूरा, जहां जाना है चले जाओ पूरी पूरी, लेकिन ये बताओ कहां तक जाना है, 2 सेकंड पे ना, तो 2 सेकंड पे हम रखेंगे, 2 सेकंड यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे, तो 6 × 2 और -6, 12 - 6, 6 मीटर पर सेकंड, करा कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी जो है वो आ रही है यहाँ पे +6 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये पड़ा है वीटी ग्राफ का एरिया जो है, अगर साइन लगा के रख लोगे, ऊपर का एरिया प्लस और नीचे का एरिया माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 आएगा आंसर। लेकिन 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 यहाँ क्या पूछा गया हमसे, ये ध्यान रहे भाई भाई, डिस्टेंस, तो बिना साइन के रख देंगे एरिया, तो दोनों ट्रायंगल बराबर ही भैया, तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो एक निकाल कर मार देंगे डबल, तो हाफ हाफ बराबर आइडेंटिकल है, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल, हाफ ऑफ बेस 1 यूनिट है, हाइट पे 6, ये आएगा 3 मीटर, अब मार दिए, 2 ट्रायंगल है, 6 मीटर का आंसर आ गया भैया। चलो येलो येलो जाती फेलो, ये है भैया। तो इसमें देखो सीरियस नहीं लेना भैया, तो ये बात को आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए ये सब टेक्निक है, ट्रिक है, और लगे रहना है, वीडियो देखते रहना है, कमेंट करते रहना भैया, कोई डिमांड हो तो बताते रहना कुछ और बताने को, या कुछ आपको लग रहा होगा कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट में बड़ा दिक्कत होती है, इस टाइप के क्वेश्चन हैंडलिंग में बहुत दिक्कत होती है। कुछ तो होते हैं जो लेंदी होता है, उनका कोई उपाय नहीं होता, लेकिन बहुत सारे 90% से एबव क्वेश्चन का सबका शॉर्टकट होता है, खासतौर से नीट और जेईई मेंस के लिए स्पेशली। ये देखिए कुछ है ही नहीं यार इसमें क्वेश्चन में, एकदम आसान। बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a है, टाइम t, एवरेज वेलोसिटी करा यार, ये लगा दो ना, ac = ut + हाफ ut, इसका इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो। तो अब एक टाइम इसमें का तो कॉमन ले लो, इधर इधर उठा लो, ये हो गया u + at अब by 2, देखो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, दैट्स ऑल, काम खत्म, एलसीएम लेना ले लो, 2u + at अपन 2, आंसर आ गया, काम खत्म, 2u + at/2, ये है अपना आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब ब्रेक लेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या चीज है, ये बहुत ही आसान, निहायत आसान क्वेश्चन। बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ट्रेन 250 मीटर लंबी है, ट्रेवलिंग उधर ही जा रही है ड्यू नॉर्थ में, एक ही डायरेक्शन में, स्पीड है 20
बर्ड एंड ट्रेन कर है कि उसी वर्टिकल प्लेन में, मतलब इधर उधर नहीं है, कहीं ऐसा ना कि उधर जा रही है चिड़िया, ऐसा नहीं। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक, टाइम रिलेटिव वाला कहानी लगा दो, रिलेटिवली बर्ड और इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, बर्ड की लेंथ नेगलेक्ट करना, डिस्टेंस इतना कवर करेगा रिलेटिवली, रिलेटिव स्पीड 20 माइनस 10, 10 जाए तो बहुत आसान है भैया, ये इतना आसान क्वेश्चन क्या करेंगे। आगे बढ़ो, आगे अगला बढ़ो भैया। पार्टिकल ड्रॉप्ड from certain some height h from the ground 3 सेकेंड, समझने वाला क्वेश्चन है ये, है समझने वाला क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि ग्राउंड से h हाइट से एक बॉल छोड़ा, ड्रॉपिंग का केस, कह रहा है कि स्टॉप कर दिया है 3 सेकेंड के बाद, तो बताओ 3 सेकेंड में कुछ चला होगा, कितना चला होगा, h1 हाफ, g की वैल्यू 10 यूज कर रहे हैं, और 3 का स्क्वायर, ये चला है 45 मीटर, ठीक, 3 सेकेंड तक गिरने दो, इससे 45 मीटर h1 चला, यहां से चला, उसका अगर स्टॉप कर दिया, रोक दिया, और फिर करा कि फिर से छोड़ दिया, मतलब एक बॉल छोड़ा, इसे रोक लिया, अब फिर छोड़ दिया, छोड़ दो, फिर से ड्रॉप हो गया दोबारा, यहां से फिर से ड्रॉपिंग का केस आ गया, मामला फिर से आ गया। तो अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि फर्दर 4 सेकेंड लेता है, तो 4 सेकेंड लेता है, तो ये बताओ ये हाइट दूसरी वाली ये 4 सेकेंड गिराता है, तो फिर से हाफ जी टी स्क्वायर लगाने के लिए बोल रहा था, हाफ जी टाइम 4 16 5 80 मीटर, ठीक, 80 मीटर और 45 मीटर कितना हो भैया, जोड़ो जल्दी, नीट वाले तो जल्दी जल्दी जोड़ो, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80 20 100 100 125, टोटल हाइट कितना आ गया 125, एच निकल गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लो कुल कितना टाइम लेता फॉल करने में अगर इसको ना रोका गया होता, तो यानी वहीं से ड्रॉप कर दो, यानी 125 मीटर गिरने दो भाई, तो कह रहा है कि टाइम ड्रॉपिंग का केस में अंडर रूट 2h बाई जी, कैपिटल एच वाला एच निकाल चुके हैं, अपॉन जी, कटेगा ये 5 सेकेंड, आंसर आया 5 सेकेंड, ये रहा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो आसान लग रहा है, बहुत ही आसान है, कह रहा है कि पोजीशन टाइम रिलेशन दिया, पार्टिकल टर्न कहां करेगा, कब कितने देर बाद, कह रहा है वेलोसिटी यहां 0 करेगा, वेलोसिटी निकाल लो और 0 लिख दो, t बराबर 2 सेकेंड लिख दो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर ये आएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फिर से, कह रहा है कि इसमें क्या है, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या है, ये एकदम मस्त क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि वेलोसिटी और x का रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें ये बताओ कि एक्सीलरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v dv by dx, जल्दी जल्दी, dv by dx क्या होता है, स्लोप, स्लोप देखो इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो ये dv by dx क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये हो गया कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के हिसाब से चलेगा, तो जैसे जैसे वेलोसिटी लिनियरली जा रही है ना, बढ़ रही है, वैसे वैसे बढ़ेगा, यानी इंक्रीजेस विद टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ बढ़ाते हैं, एलिवेटर उस फ्लोर, इसलिए पैरामीटर है भैया, पड़ जा रही है एक्सीलरेशन से लिफ्ट, फिर से लिफ्ट आ गया यार, तो लिफ्ट आ गया, लिफ्ट का ऊपर एक्सीलरेशन है, ये है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.8, कुछ है चक्कर, करा कि बोल्ट खुल गया 1.5 सेकेंड के बाद, जब भी खुलेगा बोल्ट इसकी जो भी वेलोसिटी होगी 1.5 सेकेंड पे कुछ ना कुछ होगी, लेकिन जब बोल्ट खुलेगा ना तो उसकी लिफ्ट की वेलोसिटी उसको उसी समय इनिशियल मिल जाएगी, इसलिए लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा तो बोल्ट भी उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा, दोनों की बोल्ट की वेलोसिटी खुलते समय और लिफ्ट की बराबर है, इसलिए रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 है, इसलिए जब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन की बात करेंगे 1D का, तो वही फॉर्मूला लगेगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा बोल्ट का ना, वो यही होगा हाइट,
तो सीधे सीधे एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन रिलेटिव फॉर्म लगा दो। तो अब सीधे सीधे आप ऐसे लगा सकते हो, एस रिलेटिव यू रिलेटिव 0 है तो हाफ रिलेटिव एक्सीलरेशन निकाल लेंगे और टी स्क्वायर, तो टाइम आएगा अंडर रूट 2, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज द हाइट, मतलब 12 अपान, अब रिलेटिव एक्सीलरेशन देखो, बोल्ट तो नीचे गिरेगा जी से 9.8 से, ये उल्टा जा रहा है, तो रिलेटिव 9.8 प्लस 1 2.2 कितना हो गया 12, तो 12 से 12 उड़ गया, तो टाइम कितना आया अंडर रूट 2 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये रहा 1 सेट का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये अगला क्वेश्चन कुछ ग्राफिकल लग रहा है। Vx ग्राफ है, एक्सीलरेशन पूछा है 4 मीटर पे, फिर से देखो वही लगाएंगे v dv by dx, v dv by dx में dv by dx, जो dv by dx है उसके बारे में बात कर लो। तो dv by dx होता है स्लोप, स्लोप तो देखो इसका निगेटिव है, उल्टे साइड से tan थीटा निकाल लेंगे और माइनस लगा देंगे तो माइनस पहले ही है, तो ये बताओ प्लस के आंसर होगा नहीं, तो ये दोनों काट दो पहले ही। वेलोसिटी कितना होगा, 4 के सामने वेलोसिटी है भाई 4, और स्लोप होगा परपेंडिकुलर, ये 4 यूनिट और ये 2 यूनिट, ये 4 यूनिट ये 2 यूनिट है, 4/2 माइनस में ही पहले ही लगा रखा है, तो ये -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर है पहला आंसर। अब आते हैं हम लोग अगले 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितने देर के बाद मिलेगा इसको, तो सीधी सी बात एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी विद साइन, ऊपर का एरिया प्लस तो नीचे का एरिया माइनस, तो सीधी सी बात है कि एरिया नीचे वाला भी उतना ही होना चाहिए, मतलब दोनों ट्रायंगल बराबर आइडेंटिकल शेप साइज का होना चाहिए तो तभी होगा। तो इसका मतलब कुछ नहीं करेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, आप ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हो, कोई मतलब सॉल्व करने की जरूरत है नहीं इसे। कैसे, देखो 2 यूनिट ये है, 6 यूनिट हाइट है, तो नीचे 6 यूनिट ये भी जाएगा और 2 यूनिट जाएगा, तो 2 है तो अगला मोमेंट 4 सेकेंड का आएगा, तो यही आंसर है, बात खत्म, तो बनाने की क्या जरूरत है। आओ अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं धड़ाधड़। ये है बीटी ग्राफ दिया है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ दिया, एकदम बिल्कुल शॉर्टकट, एकदम इसका भी तरीका वही है जो हम शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये बीटी ग्राफ, तो बीटी ग्राफ दिया हुआ इसमें देखो, और पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन है, पक्का पैराबोला आएगा, बनेगा पैराबोलिक ग्राफ इसमें, ठीक है। तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, वीटी ग्राफ दिया हुआ इसमें। अब यहाँ पे देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का इक्वेशन है, ये दिया हुआ इसमें, इसी से हम लोग निकाल लेंगे, सीधा सीधे आंसर लगाना है। देखो वेलोसिटी कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, अब देखो इतने साइड के लिए t1 टाइम के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो 0 वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हुआ है, जहां पे एक्सटी ग्राफ का स्लोप 0 होगा, बट देखो स्लोप बस 2 ग्राफ में स्टार्ट लिया 0, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ तो भाई लीनियर है, लीनियर का लीनियर कभी आएगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का पैराबोला कन्वर्जन होगा, तो स्ट्रेट लाइन तो संभव ही नहीं है, ये गलत हो गया क्योंकि 0 स्टार्टिंग नहीं है, ये दोनों की पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखो, यहाँ वेलोसिटी 0 करके टर्न करके वेलोसिटी निगेटिव हुई है, इस साइड में पूरे जगह पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तो टर्निंग है, तो टर्निंग देखो यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी 0 शुरू हो रही है, यहाँ पॉजिटिव चलते हुए फिर यहाँ पे डाउन होके यहाँ 0 हुई है, उसके बाद नेगेटिव हुई नहीं, बस ये गलत हो गया, यानी ये सही हो गया। ये अपना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं फटाफट। अगला है, particle is thrown vertically such that it passes the same height at 1 second and 5 second। अगर एक ही हाइट पे है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक ही हाइट पे अगर ये 2 इंस्टेंट पे क्रॉस करेगा 1 सेकेंड 5 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इंस्टेंट का जो सम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 5 और 1 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड आगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताती है, तो 2u प्रोजेक्शन स्पीड अगर u है तो 2u बाई जी, जी की वैल्यू आप 10 यूज करते हैं, और ये टोटल टाइम है 6 सेकेंड, तो आ गया भैया देखो 30 मीटर पर सेकेंड, ये है करेक्ट आंसर इसमें। तो ये रहा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पाए, बड़े ये क्वेश्चन क्या है,
body is thrown vertically upward such that the distance traveled by in 5th and 6th सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि देखो ये अगर 5th सेकेंड है और 6th सेकेंड ये रहा, ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी कि यहाँ टॉप पे पहुंचा है 5वें सेकेंड में, तो टॉप पे पहुंचा है 5वें सेकेंड में यहाँ पे, और 5th सेकेंड और 6th सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल बोला ही है। सीधे सीधे पता चल गया है कि फेंका अगर u से होगा तो u बाई जी की वैल्यू हो गई 5 सेकेंड, u आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, तो 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 कट गया, तो कितना आ गया 125 मीटर। ये आंसर अपना फाइनल हो गया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वन शॉट आपने ही वाला है, कंटिन्यू रहेगा पूरा सीजन में। थैंक यू।